हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज द केस में भी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कराने वाले हैं और ये चैप्टर खाली बच्चों के लिए नहीं, जो कहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। कोई अगर कनाडा में जाके बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है और उसका अकाउंट्स है सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और आपके लिए तो ज़रूरी है 11th क्लास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यानी पूरा का पूरा जड़ है ये अकाउंटिंग की। जिसने भी अकाउंटिंग चैप्टर करना है, ये जड़ है अकाउंटिंग की। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो कितनी अप्रोचेज हैं आपके इस चैप्टर में? अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग, क्लास दो अप्रोचेज हैं। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। Another one is called मॉडर्न अप्रोच। इसे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, या ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। इसे कुछ किताबें यूके अप्रोच भी कहती हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने दी थी। और इसे यूएस अप्रोच भी कह देते हैं, क्योंकि ये यूएस अमेरिका ने दी थी। ये पहले चला करती थी, अब कम चलन में है। इसके अकॉर्डिंग कितनी तरह के अकाउंट्स हैं क्लास? इसके अकॉर्डिंग बच्चों दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। अगर हम पर्सनल की बात करें, फिर पर्सनल की क्लासिफिकेशन और आ जाती है आगे। पर्सनल के अंदर क्या आ जाएंगे? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल के अंदर बच्चों रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर तीन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के अंदर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी हम मॉडर्न अप्रोच की बात नहीं करते हैं, अभी हम आज सिर्फ इस अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल की क्लासिफिकेशन आगे है रहेगा पर्सनली, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, तीनों पे सेम रूल लगेगा। तीनों पे सेम रूल लगेगा। क्वेश्चन उठता है कि क्या रूल्स हैं इनके, तो अब एक एक करके सबके रूल्स चेक करेंगे, किसका क्या रूल है, कौन सा अकाउंट क्या कहता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। नेचुरल पर्सन क्या है? जिनको नेचर ने बनाया, राम, श्याम, घनश्याम, गौरव, सौरभ, रवि, ये सब नेचुरल पर्सन है, जिसे नेचर ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या हो गया? जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, टाटा, टिस्को, टेल्को, रिलायंस, एक्सेट्रा, जो किसी को रिप्रेजेंट करें, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड, एक्रूड फी, एडवांस इनकम में हम क्या ले लें? इनकम ले लेते हैं हम कमीशन, एडवांस कमीशन।
कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, या हम ये कहें किसी भी नॉमिनल के आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। नेचुरल पर्सन हम लोग, आर्टिफिशियल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, बैंक विल कम अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। कई बच्चे बैंक को रियल मान लेते हैं, तो बैंक रियल नहीं है, बैंक पर्सनल में आएगा। बच्चे कहते हैं बैंक असेट है और वो रियल हो जाएगा। असेट है लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस में आ जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसी को कोई रिप्रेजेंट करे। मैंने किराया देना है, किसको देना है, इंसान को देना है। आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग समबडी। प्रीपेड इंश्योरेंस किसको एडवांस में दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी इज रिप्रेजेंटिंग आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो ये डायरेक्ट पर्सन नहीं है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो नेचुरल पर्सन को या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अक्रूड फीस, अक्रूड फीस, मैंने फीस कमा ली, लेनी बाकी है, मैंने इनकम अर्न कर ली, मुझे मिली नहीं है, तो किसी से लेनी है मुझे, वो किसी, कोई रामश्याम घनश्याम भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एडवांस कमीशन, मैंने एडवांस में कमीशन ले ली है किसी से, तो वो कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये खाली ये लिमिटेड एग्जांपल नहीं है, कोई भी, जैसे अगर 12th के बच्चे, अभी ये 11th में नहीं है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस में कैटेगराइज होगा, बच्चों से पूछोगे 12th वाले, उन्हें पता ही नहीं कि पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज होगा। शेयर अलॉटमेंट किस में कैटेगराइज होगा, तो अभी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने नहीं करे। जब भी कोई अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा। तो पर्सन तीन तरह के, नेचुरल जो हम लोग हैं, जो नेचर ने बनाए, भगवान ने बनाए। आर्टिफिशियल पर्सन जो हमने एक एंटिटी क्रिएट करी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है या वो कॉरपोरेट है या वो HUF है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, जिसकी अपनी एक एंटिटी है, जिसके नाम पे आप कुछ खरीद बेच सकते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो पर्सनल तीन तरह के हो गए, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इन तीनों के रूल्स की बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल तीनों पे सेम ही लगेगा, तीनों पे अलग अलग रूल नहीं है, एक ही रूल है, रूल एक ही लगेगा, तीनों पर्सनल ही, बस पर्सन तीन तरह के होते हैं, ये कोई अलग अलग रूल्स नहीं लगेंगे। तो रूल तीन ही है, 1, 2 और 3। पहले ये क्लियर कर लें कि रूल तीन ही है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। ये तो इसकी कैटेगरी है कि पर्सन कितनी तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट एक ही है, तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन कितनी तरह के होते हैं, तो पर्सन तीन तरह के होते हैं। इसमें रूल तीन नहीं लग जाएंगे, रूल एक ही लगेगा, तीनों का कॉमन। तो 1, 2, 3, तीन बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किस पर लगता है, ये लगता है अप्लाइज ऑन असेट्स, ये असेट्स पर लगता है। जितने भी आपके असेट्स हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन है, एक्सेप्ट ऑन पर्सनल असेट। पर्सनल असेट क्या होता है भाई, राम शाम से पैसे लेने हैं तो डेटर है, डेटर मेरा असेट होता है, लेकिन डेटर पर्सनल के अंदर आता है, तो वो डेटर फिर पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, रियल अकाउंट में नहीं रहेगा। यानी ये उन असेट्स पर लगेगा जो मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, टेंजिबल असेट्स या इनटेंजिबल असेट्स। जो पर्सनल नेचर के असेट्स है, राम से पैसा लेना है, रवि से पैसा लेना है, जो डेटर्स हैं, उन पर ये नहीं लगेगा। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसे करो जो आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको बात अगर पूरी तरह समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज करी। अब मशीनरी परचेज करी तो क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व है, और आपकी जेब से पैसा गया
कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, तो मशीनरी भी एसेट है, रियल अकाउंट लगेगा, कैश भी एसेट है, इस पर भी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब दोनों ही एसेट है, तो जरूरी नहीं है पहली बात तो कि एक ट्रांजैक्शन में दोनों ही रियल के हों, एक रियल एक पर्सनल, एक रियल एक नॉमिनल, हो सकता है वो, अगर दो अकाउंट इन्वॉल्व है एक ट्रांजेक्शन में। सर तीन अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाँ कंपाउंड एंट्री होती है उसमें तीन अकाउंट भी हो सकते हैं। सर रियल नॉमिनल पर्सनल एक ही ट्रांजेक्शन में तीन भी हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। जनरली आपने दो ही अकाउंट देखे हैं क्योंकि कंपाउंड एंट्री में तीन होते हैं। कंपाउंड एंट्री आप जनरल एंट्री चैप्टर में करेंगे, अभी हम दो की बात करते हैं। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट, मशीन आई पैसा गया, पैसा भी रियल है, मशीन भी रियल है। मशीन इज असेट, तो मशीन भी असेट है, कैश भी असेट है। और ये लगता किस पर है? असेट्स पर। हाँ सर असेट पर, ठीक है सर, सर असेट है तो यानी सर दोनों पे रियल लगेगा। हाँ तो अब डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा वो आप बताओ, इस रूल को पढ़ के, इस रूल को पढ़ के बताओ ये डेबिट होगा या ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा या ये क्रेडिट होगा। रूल को पढ़ के आप निकालो। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई या गई, आई, पैसा गया, तो कहते हैं डेबिट उसको करो जो आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट हो जाएगा। आंसर, आंसर आ गया। और ये जा रहा है ये क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, ओके सर, थ्री स्टेप है। सबसे पहले ये पता लगा ना अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं, यस अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं ट्रांजेक्शन में। फिर सेकंड देखना है उस पर रूल कौन सा लगेगा, रियल का लगेगा, पर्सनल का लगेगा या नॉमिनल का लगेगा, क्योंकि उसके नेचर से पता लगेगा। अब ये दोनों असेट थे तो असेट पर रियल लगता है, तो रियल का दोनों पे लग रहा है। फिर रूल अप्लाई करोगे और रूल अप्लाई करके आप आंसर निकालोगे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आ रही है ये डेबिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश क्रेडिट होगा। होप आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा समझ आ गया सर। हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आ गया सर। अप्लाई असेट पर होना, हाँ असेट पर होना है। कौन से असेट पे नहीं होना? राम श्याम घनश्याम को छोड़ दो, बाकी दुनिया के सारे असेट, मशीनरी, व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कैश, सब पर ये लगेगा। सर बैंक पर भी लगेगा क्या? बैंक तो आपको मैंने बताया ना पर्सन होता है, ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाती है, इसलिए बैंक पर नहीं लगेगा, बाकी सब पर लगेगा, बाकी एसेट्स पर लगेगा। बैंक एक पर्सन हो जाती है, इसलिए बैंक को हम इसके अंदर रियल में नहीं लेके आते। तो मशीन ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंट इन्वॉल्व देखना है। सर एक और एग्जांपल कराओ। सर एक से ना, एक से ज्यादा मजा नहीं आया, कोई नहीं एक और एग्जांपल करते हैं। अब सोल्ड बिल्डिंग, आपने अपनी बिल्डिंग सेल कर दी, बिल्डिंग सेल कर दी, तो बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? आपके पास पैसा आ गया कैश, और आपकी बिल्डिंग चली गई, तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। अब कैश क्या है? सर कैश तो असेट है, तो असेट पर क्या लगेगा? सर रियल अकाउंट लगेगा। बिल्डिंग क्या है? सर बिल्डिंग भी असेट है, इस पर भी क्या लगेगा? सर रियल अकाउंट लगेगा। अब बताओ क्या आ रहा है क्या जा रहा है? सर बिल्डिंग बेची है तो कैश आ रहा है और बिल्डिंग जा रही है, बिल्कुल ठीक। कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। होप आपको क्लियर है। सर ये तो चीटिंग है। मैंने क्या चीटिंग है? सर आपने पहले भी जो दिए दोनों रियल रियल वाले ले लिए। सर एक ट्रांजेक्शन में जरूरी थोड़ी है दोनों रियल रियल वाले ही आएंगे। हाँ तो मैंने अगला रूल नहीं सिखाया ना आपको अभी, इसीलिए मैं जानबूझ के रियल रियल वाले ले रहा हूँ। मुझे ही पता है एक ट्रांजेक्शन में रियल और नॉमिनल भी हो सकता है, रियल और पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल और नॉमिनल भी हो सकता है, तो मैं वो वाले लूंगा रूल्स में। जब मैं पहले रूल सिखा दूं, अब मैं अगला रूल सिखाता हूं आपको। अगला रूल क्या है? सेकंड, सेकंड रूल पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल किस पर लगता है पहले ये देखो, अप्लाइज ऑन पर्सन्स, ये पर्सन्स पर लगता है, पर्सन्स पर। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तीनों पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। नेचुरल जिनको भगवान ने बनाया, आर्टिफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाई, और रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे, सिंगल को भी रिप्रेजेंट करे वो भी मैटर नहीं करता, किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो पर्सन्स पर ये रूल लगेगा। रूल क्या कहता है? अब क्वेश्चन आ गया सर रूल बताओ, रूल क्या कहता है? रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर हो सर्विस का, पैसे का,
उसे डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो गिवर हो उसको क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर कोई एग्जांपल से समझाओ सर, ऐसे तो समझ ही नहीं आता हमारे को। बिल्कुल ठीक, एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं बच्चों? राम को पैसा दिया, राम को पैसा दिया, एक तो राम अकाउंट इन्वॉल्व है, तो हम अकाउंटिंग में राम्स लिखते हैं या खाली राम लिखते हैं, तो राम्स अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, पैसा जा रहा है। अब राम कौन है? राम तो पर्सन है, तो पर्सन पे तो लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, और कैश रियल है तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब रूल लगा के बताओ कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। पर्सनल का रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो, पैसे का रिसीवर राम है या हम है? हमने राम को पैसे दिए, पेड कैश टू राम, तो रिसीवर वो है, हम तो गिवर है, हम तो गिवर है, और हमारी किताब में हमारा नाम तो आना नहीं, तो राम और कैश इन्वॉल्व है, हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो राम और हमारी जेब से कैश जा रहा है, तो राम और कैश, राम रिसीवर है, तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट। और पैसा आ रहा है या जा रहा है? रियल का कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पैसा देखो, हमने कैश दिया तो कैश आ रहा है या जा रहा है हमारी जेब से? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और राम डेबिट हो जाएगा, तो राम डेबिट कैश क्रेडिट। होप आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया सर, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है सर। लेकिन सर ऐसा क्लियर हो रहा है, पहले तो बातें समझ किसी ने समझाई नहीं इतने प्यार से, तो कि ऐसे होती है अकाउंटिंग। कोई नहीं बेटा, अभी सब समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। एक और एग्जांपल लेते हैं। रिसीव्ड, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोज, मनोज से बच्चों कैश रिसीव किया। अब बताओ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अकाउंटिंग कर रहा है, मैं इसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरी किताबों में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश आया मेरे पास, और किसने दिया मुझे? मनोज ने, तो मनोज का अकाउंट और कैश का अकाउंट। अब सोचूंगा कैश क्या है, तीनों में रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? तो कैश है असेट, और असेट पर क्या रूल लगता है? रियल का। और मनोज है पर्सन, पर्सन पर क्या लगेगा? पर्सनल का। तो रियल और पर्सनल। अब देखना है डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा। अब सोचो रियल का रूल कहता क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोज, कैश आया है या गया है? रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश, समझ आ गया ना? कैश आया है, कैश आया है, तो कैश डेबिट होगा। मनोज पर्सनल का रूल लगेगा, रे रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मनोज तो रिसीवर है या गिवर है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोज, तो मनोज गिवर है, तो मनोज गिवर है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश डेबिट हो गया और मनोज क्रेडिट हो गया। अब आप कह रहे हो सर हमारे को रियल का थोड़ा थोड़ा समझ आ गया सर, कि असेट पर लगता है, इसका रूल कहते हैं जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। सर ये एग्जांपल भी समझ आ गया, मशीन आई कैश गया, मशीन डेबिट होगी, कैश क्रेडिट हो गया। सर ये वाला भी समझ आ गया, बिल्डिंग बेची कैश आया, बिल्डिंग गई, तो कैश डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्डिंग क्रेडिट हो गई। सर पर्सनल का रूल पर्सनस पर लगता है, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। पेड कैश टू राम, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और राम अकाउंट इन्वॉल्व है, राम और कैश। राम पर्सन है, कैश रियल है क्योंकि एसेट है, तो पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, और हमने जब राम को पैसे दिए तो राम रिसीवर है तो वो डेबिट हो गया, पैसा जा रहा है, पैसा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पैसा आ रहा है, अब पैसा आ रहा है, मनोज से पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल डेबिट होगा, मनोज गिवर है, मनोज पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, वो क्रेडिट हो जाएगा। सर अब आखिरी रूल करा दो सर, दो रूल तो समझ आ गए। तीसरा रूल है बच्चों नॉमिनल अकाउंट का, तीसरा रूल है बच्चों नॉमिनल अकाउंट का। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए लगेगा किस पे। बच्चों ये लगेगा अप्लाइज ऑन एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। मैं बच्चों आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप समझो मेरा ध्यान कहीं नहीं है, मेरा ध्यान सिर्फ आप पर है, मेरा ध्यान कहीं नहीं। मैंने ये सिर्फ वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बनाई हुई है जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान, मेरा ध्यान आप पर है, आपको पूरी बात समझ आनी चाहिए। ये लगेगा एक्सपेंस पर, लॉस पर, इनकम पर और गेन्स पर, खर्चों पर,
जो लॉसेज हो गए लॉसेज पर। सर खर्चे और लॉसेज में क्या फ़र्क है, बाद में बात कर लेंगे। चलो अभी बता देते हैं। भाई मैंने सर्विस ली, मैंने पेप्सी पी, तो मेरा खर्चा हो गया, पेप्सी पी ली। मेरे से पेप्सी की बोतल टूट गई, अभी पी नहीं थी, नुकसान हो गया। मैंने जगह यूज़ करी, मैंने किराया दिया, मेरा खर्चा है। मैंने सर्विसेज ली, मैंने जगह यूज़ ही नहीं करी और फिर भी मुझे किराया देना पड़ गया। मैंने अभी जगह ले ली थी लेकिन मेरा काम ही नहीं शुरू हुआ, तो मैंने बिना सर्विस के उसको बेचारे को पैसे तो देंगे ना, वो तो मांगेगा किराया, जो मकान मालिक है। तो मेरे लिए इतना का लॉस हो गया। मेरी चोरी हो गई, चोरी में मेरे को क्या सर्विस मिली, लॉस हो गया। आग लग गई, लॉस हो गया। तो जहां पे मुझे बदले में कुछ ना मिले, बदले में कुछ ना मिले, वो मेरे लॉसेज हैं। जहां मुझे बदले में कुछ मिले, वो मेरे एक्सपेंसेस हैं। मैंने जगह यूज करी, रेंट मेरा एक्सपेंस है। ठीक है। अब किताबों में तो रेंट ही जाएगा, आपने जगह नहीं भी यूज करी तब भी रेंट आपने दिया है, तो वो लॉस के अंदर कैटेगराइज नहीं होगा, वो जाएगा रेंट में ही कि हाँ जी रेंट हुआ है, खर्चा हुआ है। तो अगर कहे सर ये तो फिर खर्चा ही है ना, आपने यूज करी ना करी, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, वो खर्चा ही रहेगा, चाहे आपने जगह यूज करी नहीं करी। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ खर्चे में और लॉस में टेक्निकल फर्क क्या होता है। टेक्निकल फर्क, जहां आपको सर्विस नहीं मिली और फिर भी पैसे देने पड़ गए। आग में आपको कोई सर्विस नहीं मिली, चोरी होगी, आपको कोई सर्विस नहीं मिली, चोरी हो गया आपका सामान, तो ये आपके लॉसेज हैं। जहां पे आपको बदले में कुछ नहीं मिलता, गॉट इट। जहां आपको बदले में कुछ मिलता है वो आपके खर्चे होते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी दी, वो आपका खर्चा है, क्योंकि आपने एम्प्लॉय से काम लिया और उसको बदले में सैलरी दी। अब वो मैंने एम्प्लॉय से काम ही नहीं लिया, बिठा के सैलरी दी, तो वो भी सैलरी में ही जाएगा, खर्चा तो होगा ही होगा, गॉट इट। ऐसी इनकम और गेन्स में भी टेक्निकल फर्क होता है। गेन्स असेट को बेच के होता है, इनकम अपने बिजनेस से जो कमाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कमा रहे हैं, दैट इज आर इनकम। और जो हमारे को कैपिटल नेचर के गेन्स होते हैं, आपने असेट बेच दिया, गाड़ी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, उससे प्रॉफिट हो गया, शेयर फोरफीट कर दिया और उसको री इशू कर दिया, उससे प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हम गेन्स बोल देते हैं। तो ये लगेगा खर्चों पर, लॉस पर, इनकम और गेन्स पर। तो रूल क्या कहता है इसका? रूल कहता है बच्चों, डेबिट करो सारे एक्सपेंस और लॉस, और क्रेडिट करो सारी इनकम और गेन्स। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इनकम और गेन्स को क्रेडिट करो, खर्चों और लॉस को डेबिट करो। सर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल के बिना तो सर में समझ ही नहीं आता ना। एग्जाम्पल, पेड रेंट, पेड रेंट। अब आप बताओ पेड रेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है? पेड रेंट में कौन कौन, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो रेंट खर्चा हुआ है आपका, और एक पैसा गया है, तो कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। अब बताओ रेंट किस में आएगा तीनों में से, रियल में, नॉमिनल में या पर्सनल में? अब रेंट आपको पता है जब वो एक्सपेंस है तो किस में आएगा, वो नॉमिनल में। और कैश क्या है, कैश किस में आएगा, रियल, नॉमिनल या पर्सनल में? कैश असेट है, और असेट पर कौन सा रूल लगता है, रियल का। अब दोनों रूल लगा के आंसर निकाल दो। नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या रेंट खर्चा है? यस खर्चा है, इनकम नहीं है। रेंट पे किया, रिसीव किया होता तो इनकम होती, पे किया हमने, रेंट पेड खर्चा है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट हो जाएगा। कैश असेट आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो जा रहे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, बातें तो सर समझ आ रही हैं ये वाली। सर एक और एग्जांपल करा दो सर। लो बच्चों एक और एग्जांपल करो। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुई, कमीशन रिसीव हुई, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। अब सोचो कैश तीनों में से कहाँ जाएगा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और कमीशन कहाँ जाएगा? कैश असेट है, असेट रियल, और कमीशन इनकम है, इनकम नॉमिनल। रियल कहते हैं डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। अब सोचो आ रहा है इस ट्रांजेक्शन में पैसा या जा रहा है, क्योंकि रूल तो पता है। अब वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। देखो आ रहा है इस ट्रांजेक्शन में पैसा, जा रहा है, रिसीव्ड कमीशन आ रहा है, आ रहा है, तो डेबिट वोट कम्स इन, तो कैश डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल, नॉमिनल कमीशन आपकी इनकम है, इनकम नॉमिनल है। अब इनकम को क्या कहता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये एक इनकम है, तो इनकम है तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट। सर कभी ऐसे फंस सकते हैं दोनों दोनों डेबिट हो जाए, दोनों दोनों क्रेडिट हो जाए, वो आपने सोच गलत करी है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अकाउंटिंग में ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। सर यानी कभी ऐसा नहीं होगा दोनों डेबिट डेबिट आंसर आ रहे हो ना, कभी नहीं होगा।
एक ट्रांजेक्शन में कभी नहीं होगा। दो ही अकाउंट इन्वॉल्व है, अगर उस ट्रांजेक्शन में वो कंपाउंड एंट्री नहीं है, दो ही अकाउंट है, तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा तुम्हारे आंसर दोनों डेबिट आ जाए, दोनों क्रेडिट आ जाए। तो एक डेबिट आएगा और एक क्रेडिट आएगा। आपने कहीं कुछ गलत सोच लिया है तब वो सेम आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते, अगर आपने कुछ गलती नहीं करी है तो अभी तक आपके रूल्स आपने सीख लिए। एक बारी फटाफट से एक ओवरव्यू देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच सीखी, अभी हमने यूएस की बात ही नहीं करी, मॉडर्न की बात ही नहीं करी। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। फिर हमने बात करी रियल की। रियल क्या कहता है? इट इज अप्लीकेबल ऑन असेट्स, सारे असेट पर। पर्सनल राम श्याम घनश्याम को छोड़कर बाकी सारे असेट्स पर लगेगा, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, सब पर लगेगा। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जांपल किया हमने एक, दूसरा एग्जांपल किया। फिर हमने पर्सनल अकाउंट की बात करी। पर्सनल अकाउंट पर्सन्स पर लगता है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बता चुके थे। फिर इसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमने इसका एग्जाम्पल किया, पेड कैश टू राम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोज। फिर हमने बात करी नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट सारे खर्चों और इनकम पर लगता है। इसका रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। फिर हमने इसका पेड रेंट और रिसीव्ड कमीशन की बातें करी। अब कह रहे सर आपने कहा था कि एक एंट्री पे तीनों अकाउंट लग सकते हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल होगा? अब वो बेटा एग्जाम्पल कराता हूं, अगर आपको समझ आए। रिसीव्ड कैश 9800 फ्रॉम राम, फ्रॉम whom 10,000 वॉज ड्यू। जिससे हमने 10,000 लेने थे और हमने उससे 9800 लिए। रिसीव्ड कैश 9800 फ्रॉम राम, फ्रॉम whom 10,000 वॉज ड्यू इन फुल सेटलमेंट। यानी हमारी फुल सेटलमेंट हो गई है। तो बच्चों इसमें हमने 200 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया है। हमने 10,000 लेने थे उससे और हमने 9800 लिए, तो जो 200 हमने उसके छोड़ दिए, फुल सेटलमेंट कर लिया। हमने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, 200 रुपये छोड़े तेरे। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? कैश अकाउंट, पैसा आया आपके पास और आपने उसको डिस्काउंट दिया है 200 रुपये का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और तीसरा पार्टी का अकाउंट जिसका नाम था राम। तो ये क्या है? असेट। असेट पर क्या लगेगा? रियल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड आपका नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट। और राम एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट। अब आप ट्रांजैक्शन में सोचें। रियल का रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आ रहा है या जा रहा है? रिसीव्ड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 9800 आ रहा है, तो 9800 डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट आपका नुकसान है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये आपका नुकसान 200 का था, ये भी डेबिट हो जाएगा 200 रुपये से। राम पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है क्योंकि पैसा इसने दिया है, तो ये गिवर है। और इससे हमने 10,000 लेने थे, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो इस वाली ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2 डेबिट हो जाएंगे 9800 से और 200 से, टोटल 10,000। और ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। डेबिट और क्रेडिट यहां भी मैच कर रहा है। कहीं आप सोचो 3 अकाउंट में मैच नहीं करेगा। डेबिट 9800, 200, 10,000 और क्रेडिट 10,000। होप आपको मजा आ रहा है वीडियो करके। जहां आपको ये रूल्स नहीं समझ आए थे, आज आपको मजा आ रहा है, रूल सारे समझ आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं ऐसा मानता हूं कि नॉर्थ इंडिया में आप टीएस ग्रेवाल बुक से ही पढ़ते हो, तो अब इस चैप्टर को हमें आगे बुक से थोड़ा सा करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में बताना है। बताओ बच्चों, कैश। कैश क्या है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? आराम से सोचें। सर कैश है, सर असेट। सर असेट है, पैसा। हाँ असेट है, तो बताओ आंसर क्या है? सर रियल है। ठीक है क्लास, रियल इज द करेक्ट आंसर। बैंक। सर बैंक, सर असेट है, सर असेट। सर रियल है, रियल है, रियल है। सर रियल है, गलत हो गए। बैंक मैंने 2 बार बताया था लेक्चर देते समय। ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीआईसीआई ये कंपनी है, कॉर्पोरेट है, कैनरा, आईसीआईसीआई। तो ये पर्सनल में आएगा, पर्सनल में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी होता है खर्चा, और इसके आगे लग गया प्रीफिक्स। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एम्प्लॉय को जिसको हमने सैलरी देनी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया। तो हमने आंसर में रिप्रेजेंटेटिव तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो पर्सनल लिख के आएंगे। सेल्स,
सेल्स आपकी इनकम है, इनकम नॉमिनल में आएगी, तो ये आपका सेल्स इनकम नॉमिनल। एक्रूड इंटरेस्ट, दोबारा से इंटरेस्ट आपकी इनकम, इनकम के आगे लग गया प्रीफिक्स, तो आपने किसी से इंटरेस्ट लेना है, आप कमा चुके हो, मिला नहीं है आपको, तो किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सर मजा आ रहा है सर पढ़ने में, सर ऐसे तो समझ ही नहीं आया, कोई नहीं, तारीफ नीचे कमेंट्स में, और फटाफट से वीडियो को भेज देना दोस्तों को, भाई तेरे को चैप्टर नहीं समझ आया ना, भाई ये वीडियो देख ले, मस्त समझ आ जाएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है भाई साहब, सबसे बड़ा असेट है, ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, करोड़ों का असेट होता है, अब जितना तुम्हारे पास है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज असेट, रियल आएगा। ड्राइंग, ड्राइंग किसने करी? मालिक ने। मालिक कौन है? पर्सन। तो ये बच्चा गलत करता है, इस पर स्टार लगा लेना, ये बच्चे को नहीं समझ आता, खर्चा डाल देता है ड्राइंग, सर खर्चा कर लेगा ना सर, पैसे खर्चा होगा। ओ भाई उसका पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, बीवी को दिए जाके पैसे, बच्चों की स्कूल की फीस भरी है, बिजनेस का खर्चा कहाँ से होगा? अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अच्छा सर बिजनेस एंटिटी, हाँ हाँ आपने पढ़ाया था सर, तो वीडियो देख लेना चैप्टर 3 की। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट ओनर्स। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है, तो इसलिए उसका पर्सनल खर्चा है, तो ये खर्चे में नहीं आएगा, इसको नॉमिनल मत लिख देना, ये पर्सन के अंदर आएगा, पर्सनल हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है आपकी, ये नॉमिनल में आ जाएगा। बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, नुकसान है, आपका पैसा डूब गया, बैड गंदे डेटर्स, जिन्होंने आपका पैसा देना था, मार लिया पैसा, पैसा नहीं दे रहे, बैड डेट, रिटर्न ऑफ नॉमिनल। परचेजेस, परचेजेस खर्चा है आपका, परचेजेस खर्चा है आपका, खर्चा किस में आ जाएगा? नॉमिनल। डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, मजे आ गए, बल्ले बल्ले, बैड डेट रिकवर, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, तो डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, आपकी इनकम हो गई, और इनकम किस में आएगी? नॉमिनल के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट है बच्चों, असेट किस में आएगा? रियल में। कैपिटल, मालिक, मालिक तो आपको पता है, मालिक तो इंसान है, पर्सनल में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड, खर्चा पे किया आपने, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह वर्ड नहीं लिखा हुआ जो मैं पर्सनल लिख दूं इसको, तो नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल में आ जाएगी। प्रीपेड रेंट, अब आ गया इसके पीछे प्रीपेड रेंट, खर्चा है, इसके पीछे प्रीफिक्स लग गया, अब प्रीफिक्स लग गया तो ये क्या बन गया? पर्सनल। अगर खाली रेंट पेड लिखा होता तो ये नॉमिनल में ही आता, जैसे इंटरेस्ट पेड नॉमिनल है, रेंट पेड लिखा होता नॉमिनल होता, लेकिन प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा देंगे तो पर्सनल बन जाएगा। कैरेज इनवर्ड, कई बच्चों को पता ही नहीं सर कैरेज होता क्या? कैरेज किराए को कहते हैं, किराया, आपने कोई माल भेजा, ये इनवर्ड है तो खरीदा, तो टेम्पो का किराया लगा, आपने भेजा तो टेम्पो का किराया लगा, उसे कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस किस में आ जाएगा बच्चों? नॉमिनल में। गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट है तो किस में आएगा बच्चों? रियल अकाउंट में। होप आपको वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया और मजा भी आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ रमेश, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बताना शुरू करें क्लास वहीं से बैठे बैठे। लैंड एंड बिल्डिंग, जल्दी से जवाब दे, वहीं पे दे दिया जवाब, ठीक दिया है, असेट है, रियल में आएगा। एक्साइज ड्यूटी, सरकार को टैक्स दिया, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आपको मैन्युफैक्चरिंग पे दी जाती है, अगर आपकी फैक्ट्री है और आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी आपका खर्चा है, खर्चा किस में जाएगा? नॉमिनल के अंदर। क्रेडिटर, क्रेडिटर बंदा है जिसके आपने पैसे देने, लाइबिलिटी है आपकी, तो ये पर्सन है क्योंकि कोई इंसान है, पर्सनल के अंदर आ जाएगा। कैपिटल, ओनर, ओनर भी इंसान है, पर्सनल में आ जाएगा। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपका असेट है, असेट रियल में आ जाएगा। गुडविल इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट रियल में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, सोना चांदी शेयर्स आपके असेट्स हैं, असेट्स रियल में आ जाएंगे। सैलरी, सैलरी खर्चा है, खर्चा नॉमिनल में आ जाएगा। डेटर्स, डेटर बंदा है जिससे आपने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर जिसके देने हैं, डेटर जिससे लेने हैं। होप आपको ये बात बहुत पहली थ्योरी चैप्टर में क्लियर हो गया, आप मेरे साथ सेकंड चैप्टर कर चुके हो, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो देख लें। डेटर लेने हैं जिससे, क्रेडिटर देने हैं जिसके। लाइबिलिटी, असेट, दोनों ही इंसान है तो पर्सनल के अंदर आ जाएगा। बैड डेट्स, नुकसान हो गया, नुकसान नॉमिनल। डेप्रिसिएशन, खर्चा, खर्चा नॉमिनल। वेजेस, खर्चा, खर्चा नॉमिनल। रिपेयर, खर्चा, खर्चा नॉमिनल। रमेश, ऑडिटर, रमेश एक बंदा है तो ये बंदा किस में आ जाएगा क्लास? पर्सन के अंदर, तो ये पर्सन के अंदर आ गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इनकम किस में आ जाएगी? नॉमिनल के अंदर आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ऑर्गेनाइजेशन है,
ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो हमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखना, खाली पर्सनल लिखा है वो बहुत है। परचेज रिटर्न, परचेज आपका खर्चा होता है, ये खर्चे को कम कर रही है, तो इसको हम नॉमिनल के अंदर ही क्लासीफाई कर देंगे, खर्चे को कम करती है। ड्राइंग पर्सन, पर्सनल के अंदर आ जाएगा। फ्रेट, खर्चा, खर्चा नॉमिनल के अंदर आ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, आपकी इनकम को कम कर रही है, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न है, सेल आपकी इनकम है, या आपकी इनकम को कम कर रही है, तो नॉमिनल। तो होप आपको ये वाला टॉपिक क्लासिफिकेशन का भी क्लियर हो गया है, रूल्स भी क्लियर हो गए हैं। अब कई बारी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो जनरली तो स्कूल में नहीं पूछा जाता। क्लास इलस्ट्रेशन 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर ऑफ द अकाउंट बताएं, स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जैसे मैं अभी ट्रांजेक्शन दे रहा था वही ट्रांजेक्शन है, बस इसको टेबल फॉर्म में बनाना है। जो ही मैंने आपको 8 एग्जाम्पल कराए थे ना जब मैं रूल्स पढ़ा रहा था, तो वही यहाँ पे 7 है, वही एग्जाम्पल है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे मैं एक कराता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बताओ इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है जो मैं आपको करा रहा था। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और मोहन मालिक है, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। अब कैश पे कौन सा रूल लगेगा, कैश असेट है, असेट पर रियल का रूल लगेगा। कैपिटल पर्सन है, इस पर पर्सनल का रूल लगेगा। अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, पैसा आ रहा है बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। जो आपको 8 एग्जांपल में समझाया था वही है, बस इसको टेबुलर फॉर्म में करना है, बस इसको आपने टेबुलर फॉर्म में करना है इस तरीके से। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपने क्वेश्चन को उतार के लिख दिया। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, आप लिख देंगे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आप नेचर ऑफ द अकाउंट लिख दें, कैश किस में आएगा तीनों में से, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। कैश आप सोचेंगे कैश क्या है क्या है क्या, आपको याद आएगा कैश तो असेट है, असेट पे रियल लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल। कैपिटल, कैपिटल बंदा है, बंदा पर्सनल, क्या लिखेंगे पर्सनल। फिर कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट में लिखा जाएगा, और क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहाँ पे आपने रीजन लिख दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन पूरा लिखना है, रीजन पूरा लिख दें, इन्होंने छोटा सा लिखा बस कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर इन्होंने सिर्फ गिवर वर्ड लिख दिया क्योंकि जगह कम है तो शायद इन्होंने कम लिख दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन किसी के स्कूल में मुझे पता है कराया भी नहीं होगा और आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बुक में दे रखा है और जिनको कराया गया है शायद ना समझ आया हो, तो यहाँ से आप समझ रहे हैं। अगली ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे कैश में, आपने गुड्स खरीदे कैश में, तो आपके पास क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में आप लिख देंगे परचेजेज अकाउंट और कैश। फिर परचेजेस किस में आएगा, नेचर ऑफ द अकाउंट, परचेज, परचेज है खर्चा, खर्चे के लिए नॉमिनल, और कैश, कैश असेट, असेट के लिए रियल। तो आप परचेज और कैश के सामने नॉमिनल और रियल लिख देंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे आप रूल लिख देंगे, एक्सपेंसेस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पूरा लिखना है पूरा लिखें, ऐसे अगर शॉर्ट में लिखना है और टीचर अलाउ कर रही है कि शॉर्ट में लिख दें तो लिख दें, वैसे तो ये कराया नहीं होगा ना एग्जाम में, ये आएगा। आगे क्लास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आप फिर सोचेंगे भाई सोल्ड गुड्स फॉर कैश में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और सेल्स। कैश असेट, असेट पे रियल, सेल इनकम, इनकम पे नॉमिनल, तो कैश सेल्स रियल नॉमिनल। तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। पूरा स्टेटमेंट लिखना है पूरा लिखें, नहीं लिखना ना लिखें। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, इंटरेस्ट मिला राम से कैश में, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और इंटरेस्ट, तो कैश और इंटरेस्ट लिखेंगे, कैश के सामने लिखेंगे रियल, इंटरेस्ट के सामने लिखेंगे नॉमिनल, तो कैश और इंटरेस्ट रियल नॉमिनल। डेबिट क्रेडिट, क्यों डेबिट, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्यों क्रेडिट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये इनकम है, ये पैसा रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो रीजन लिखें लास्ट में। सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक को माल बेचा, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जिसमें भी ट्रांजेक्शन में नाम दिया होता है वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो अशोक और सेल्स, कैश और सेल्स नहीं। सर क्यों सर, सर कैश भी तो आया होगा, भाई नाम दे दिया ना,
अकाउंटिंग क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हो, जब भी नाम देते ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में उधार वाली मानी जाती है, तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अशोक और सेल्स, तो अशोक और सेल, अशोक कौन है? बंदा, बंदे के सामने लिखोगे पर्सनल, सेल इनकम, इनकम के सामने नॉमिनल। तो अब उसका रूल लिख दोगे, डेबिट में डेबिट वाला अमाउंट डालो, क्रेडिट में क्रेडिट वाला अमाउंट डालो, और सामने रूल लिख दो, पर्सनल के सामने पूरा लिखना है। तो डेबिट द रिसीवर, माल बेचा है तो रिसीवर कौन है माल का? अशोक, डेबिट द रिसीवर। इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, रिसीवर इनकम। पूरी बात नहीं लिखी उन्होंने, एक सिंगल वर्ड लिख दिया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अब नाम नहीं दिया, अब कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में? फर्नीचर खरीदा कैश में, तो फर्नीचर और कैश। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? असेट, असेट के सामने क्या लिखोगे? रियल। कैश, कैश भी क्या है? असेट, रियल। और ये दोनों रियल है, मजा आ गया। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। फर्नीचर आया वो डेबिट होगा, कैश गया वो क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट। तो फर्नीचर को डेबिट में लिखा है, डेबिट कॉलम है, और ये क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट कॉलम है। लास्ट, पेड वेजेस 20,000, पेड वेजेस 20,000। अब पेड वेजेस में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? वेजेस और कैश, वेजेस और कैश। वेजेस क्या है? वेजेस खर्चा है, खर्चे पे क्या लगेगा? नॉमिनल लगेगा। कैश क्या है? कैश असेट है, असेट पे क्या लगेगा? रियल लगेगा। तो नॉमिनल और रियल। डेबिट में डेबिट वाला, क्रेडिट में क्रेडिट वाला अमाउंट लिख देंगे, साथ में लॉजिक लिख देंगे। होप आपको ये समझ आ रहा है। और ये जो इलस्ट्रेशन 2 है क्लास, ये भी सेम है। स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, शो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बट सॉल्यूशन में पूरा नहीं कर रखा है, मुझे नहीं पता कि ये सॉल्यूशन पूरा क्यों नहीं कर रखा, ये ऐसे नहीं होगा। इसमें खाली एक एस्पेक्ट बता दिए, रेंट रिसीव्ड, नेचर ऑफ द अकाउंट नॉमिनल, खाली रेंट का बता दिए कि रेंट क्रेडिट होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा कि एक का ही बताओ, पूरी ट्रांजेक्शन दे रखी है। ये क्वेश्चन अलग तरह का है, इसमें खाली आपसे क्लासिफिकेशन पूछा है, ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी, कैश बस। जब आपको ऐसे दे देगा ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड, पेड, परचेज, इंट्रोड्यूस, रेंट पेड, ये ट्रांजेक्शन है, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं होगा, इसी तरीके से होगा, क्योंकि 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो इसमें जो सॉल्यूशन कर रखा है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, बस रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया। मशीनरी परचेज खाली मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया। तो इसमें दूसरा अकाउंट भी इन्वॉल्व है। तो ये वाला आप इलस्ट्रेशन प्लीज छोड़ दें, आप इसको इस तरीके से करें। अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए, सेम क्वेश्चन है जो आपको सेकंड दे रखा है, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, आपने नेचर बता दिया, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो बता दिया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो बता दिया, रीजन भी दे दिया। तो ये एक स्टेटमेंट बनती है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन की। तो ये अगर आपको कराई गई है तो आप ऐसे करके आएंगे। सेकंड इलस्ट्रेशन आधा आधा सॉल्यूशन दे रखा है, आधा नहीं दे रखा। सही तो है मतलब, लेकिन जितना एस्पेक्ट दे रखा है वो सही है, लेकिन आधा दे रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सेम है पूरा क्वेश्चन। तो आपको दोनों एस्पेक्ट बताने जब ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो इट इज अ ट्रांजेक्शन। अगर आपसे मुझसे पूछे कि बताओ मशीनरी क्या है, तो वो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व भी कराया और अनसॉल्व भी कराया, क्लासिफिकेशन वाला, उसमें रिसीव्ड पेड वर्ड नहीं दिया होता। जहां ऐसे दे दे वो ट्रांजेक्शन दे दिए, तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, तो फिर उसका पूरा टेबल बनेगा इस तरीके से। तो अभी आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ एक ट्रेडिशनल अकाउंट का रूल पढ़ाया। सर ये तो हमारी क्लास में सर 5 मिनट में खत्म हो गया था, दूसरा करा के सर चैप्टर भी एक क्लास में खत्म हो गया। बेटा मुझे 4 क्लास लगेंगी इस चैप्टर में। तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि आज मैंने ट्रेडिशनल के 3 अकाउंट आपको करा दिए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल 3 तरह के होते हैं, लेकिन रूल एक ही लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। होप आपको क्लास बहुत मजेदार लगी थी और सब कुछ समझ आया। अपने अपने फ्रेंड्स को फटाफट फटाफट शेयर कर दे कि भाई ये क्लास देख ले अगर चैप्टर नहीं आता तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, लव यू ऑल।